नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। कमोडिटी बाजार खुल चुका है। आज के बाजार में कमोडिटीज में कहां दांव लगाया जा सकता है, किस कमोडिटी में खरीदारी की जा सकती है, किस में बिकवाली, इन सभी मुद्दों पर शो के दौरान बात करेंगे और एक्सपर्ट से राय भी लेंगे। आज हमारे साथ जुड़ रहे खास मेहमान कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और हेड ऑफ रिसर्च अंकित कपूर जी हैं। इसके अलावा सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट वरुण जोशी जी हैं और साथ ही ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग ब्रिज जी। वेरी गुड मॉर्निंग ब्रिज जी। भाविक सर, आपका क्या नजरिया है गोल्ड सिल्वर को लेकर, क्या रणनीति बनाई जाए इस वक्त? क्योंकि अगर आज के सेशन में देखें तो यहां पर थोड़ा बाउंस बैक भी मिला है। कॉमेक्स पर गोल्ड 58 पर पहुंच चुका है, एमसीएक्स पर माफ कीजिएगा सिल्वर 58 पर पहुंच चुका है। एमसीएक्स पर अगर सिल्वर देखोगे तो 2,20,900 का भाव चल रहा है। सर, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए गोल्ड सिल्वर में? ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए सर? अगर मैं देखिए जो नेचुरल कोरिलेशन है वो भी नहीं चल रहा है। जहाँ पे हमने पहले देखा था कि जब यूएस और ईरान के बीच में वॉर हुई थी, तब जहाँ पे कच्चे तेल के प्राइस बढ़ रहे थे तो गोल्ड और सिल्वर नीचे जा रहा था, क्योंकि अगर कच्चा तेल बढ़ेगा तो डेफिनेटली इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से सारे सेंट्रल बैंक से उन लोगों को मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग करनी पड़ेगी जो गोल्ड और सिल्वर के लिए नहीं। अभी क्या दिख रहा है कि अभी क्रूड भी बढ़ रहा है, बट उसके साथ साथ अगर गोल्ड और सिल्वर में देखें तो दबाव नहीं आ रहा है, वहां पे भी रिकवरी है। तो आई थिंक गोल्ड और सिल्वर का मार्केट है वो काफी रेजिलिएंट हो चुका है, और मुझे भी लग रहा है कि मार्केट ने काफी एंटिसिपेट कर दिया है। एक रेट हाइक में भी सितंबर में हो सकती है शायद, और क्रूड के प्राइसेस तो अभी रिएक्ट नेगेटिवली नहीं करता। जब भी कोई एसेट क्लास अगर खरा नेगेटिव न्यूज है और वो रिएक्ट नहीं करता नेगेटिव, दैट मीन्स कि मार्केट ने ऑलरेडी अच्छा डिस्काउंट कर दिया है, तो अभी यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस है। अगेन स्पॉट में भी देखे गोल्ड में तो 3950 3960 का एक अच्छा सपोर्ट जोन है, जहाँ से लगातार वो सपोर्ट ले लेके ऊपर आ रहा है। सिल्वर की बात करें $56 जो है वो भी एक क्रूशियल सपोर्ट है, उसके नीचे जब तक नहीं जाता तब तक लग रहा है 59 या $60 आ सकता है। और गोल्ड जो है वो अभी 40-50 के करीब चल रहा है, तो आई थिंक 4120 तक के भी लेवल्स दिखने को मिल सकते हैं। आई थिंक दोनों में अभी 2 दिन से हम देख रहे हैं कि डिस्पाइट मिडिल ईस्ट के टेंशन बढ़ रहा है, बट गोल्ड और सिल्वर में नेगेटिव रिएक्शन नहीं आ रहा है। दैट मीन्स के प्राइस जो है वो एक्सपेक्टेड है कि ऊपर ही जाएंगे, तो दोनों में बाय करके चल सकते हैं। इंट्राडे की बात करें तो आई थिंक मिनी कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा बेहतर रहेगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी है। तो गोल्ड मिनी में अगस्त में 1,41,260 के करीब आता है, तो बाय करके चल सकते हैं 142,200 के टारगेट के लिए, और 1,40,600 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ये सर की रणनीति है। मैं चाहूंगा एक बार ट्रेडिंग कॉल वापस से सर से लिया जाएगा स्क्रीन पर दिखाने के लिए। भाविक सर, कुछ सवालों के जवाब भी ले लिए जाएं। अभी एक क्षत्रिय करके एक यूजर आईडी, उनका सवाल है, सिल्वर तो सर अपने ऑल टाइम हाई से करीब करीब 50% टूट चुका है, क्या गोल्ड में भी 50% की गिरावट की उम्मीद है क्या? जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं सर। देखिए सिल्वर में जो रैली भी हुई थी वो बहुत ज्यादा हुई थी, क्योंकि $50 से हमने देखा था कि नियरली $100 के ऊपर तक चला गया था। तो सिल्वर की जो, और वैसे भी सिल्वर अगर देखें तो थोड़ी वॉल्यूम कम होती है, तो उसकी वजह से वॉलेटिलिटी भी ज्यादा रहती है, और रिटर्न्स भी अगर देखें या लॉस भी अगर देखें तो वो ज्यादा रहता है। गोल्ड में क्या है कि गोल्ड में हमने जो रिटर्न भी देखी, रैली भी देखी, वो सिल्वर की कंपेरेटिवली कम थी, इसीलिए एक्सपेक्टेड नहीं था कि गोल्ड में 50% करेक्शन आ सकता है। हाँ, मुझे लग रहा है अगर यहाँ से भी और करेक्शन आता है तो $35-3400 तक भी देखने को मिल सकता है, पर 2000 या $2500 तक आना बहुत मुश्किल है, जहाँ पर सिल्वर में ऑलरेडी हमने 50% करेक्शन, और वो भी इसलिए क्योंकि काफी फ्रॉड थी। जो रैली भी थी वो काफी अनप्रेसिडेंट थी अब तक लास्ट 50 ईयर्स में भी देखे तो सिल्वर का जो फ्रॉड था, जो काफी जो हम बोल सकते हैं ग्रीड, वो सारा निकल चुका है। तो अभी भी अगर हम देखें तो गोल्ड ऐसा ओवरबॉट नहीं है कंपेयर टू सिल्वर, तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 3500 तक ही करेक्शन देखने को मिल सकता है। 50% के चांसेस अभी नहीं लग रहे और करेक्शन के। ठीक है भाविक सर, एक बार ट्रेडिंग कॉल रिपीट कर देंगे? आपका ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर चल नहीं पाया था, ताकि दर्शक नोट डाउन करें। शॉर्ट में सर सिर्फ ट्रेडिंग कॉल बता दीजिए प्लीज। देखिए कोल मिनी अगस्त में 1,41,260 पे बाय करके चल सकते हैं, 142,200 के टारगेट के लिए, और 1,40,600 का स्टॉप लॉस रहेगा। वही चांदी की बात करें तो चांदी में भी सिल्वर मिनी अगस्त में 2,21,450 पे बाय करके चल सकते हैं, 224 के टारगेट के लिए, और 2,20,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ये सर का व्यू है, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। अब एनर्जी मार्केट की ओर रुक कर लेते हैं। भाविक सर, आपका क्या व्यू है क्रूड को लेकर? कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है ट्रेडर्स के लिए?
देखिए अभी के लिए तो जब तक आई थिंक ब्रेंट 84 के नीचे नहीं जाता तब तक तो एटलीस्ट बाय करना चाहिए। ऊपर ये 90-91 का एक हर्डल डेफिनेटली है, तो वो लग रहा है कि 8200 तक के में भी देखने को मिल सकता है तेजी, वहां पे शायद एक रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। बट अगेन क्रूड क्यों ऐसी है, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है और हेडलाइन चेज कर रहे हैं। कल भी हमने देखा था 150 पॉइंट की जैसे ही न्यूज आया कि ईरान मीडिएट करने के लिए बातचीत कर रहा है, तो हमने 150 पॉइंट के करेक्शन देखा और उसके बाद वापस से रैली देखी। तो देखिए स्टॉप लॉस जरूर से लगे और ओवरनाइट पोजीशन मत कैरी कीजिएगा, क्योंकि अभी के लिए क्रूड डेफिनेटली हेडलाइन चेज कर रहा है। बट आज के दिन थोड़ा डिप मिलता है 7840 के करीब, 8000 के टारगेट के लिए लेके चल सकते हैं। 7750 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ये सर का व्यू है। क्रूड में डिप में बाय करने की सलाह दी जा रही है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। भाविक सर, आपकी तरफ से टॉपिक में क्या है? शॉर्ट में रखिएगा सर, समय भी होने आया प्लीज। देखिए कॉपर ही रहेगा मेरी टॉप पिक, जहाँ पे 1310 के करीब बाय करके चल सकते हैं। 1325 के टारगेट पे और 1300 का स्टॉप लॉस रहेगा। कॉपर खरीदारी की सलाह दी जा रही है, तो इसको आप लोग देखकर चल सकते हैं। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, नोट डाउन करके चलिए। डिप में बाय करके चल सकते हैं। सर और कोई है मेटल्स में या सिर्फ कॉपर? देखिए दूसरा एल्यूमिनियम भी है, क्योंकि एल्यूमिनियम में भी अभी लग रहा है कि जो करेक्शन था वो ओवर हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से वापस से तेजी देखने को मिल सकती है। तो एल्यूमिनियम पे जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 336 पे बाय करके चल सकते हैं। 2 से 3 दिन का टारगेट रहेगा 342 का, 332 का स्टॉप लॉस रहेगा। एल्युमिनियम में भी सर की तरफ से खरीदारी की सलाह दी जा रही है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चलिए। भाविक सर, आपकी तरफ से भी डिस्क्लेमर दे दीजिए प्लीज। देखिए मेरे पर्सनल या मेरे फैमिली मेंबर्स में कोई में ट्रेडिंग पोजीशंस नहीं है। हाँ क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है, और आप जो भी ट्रेड ले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से लीजिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भाविक सर, अंकित सर, वरुण सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा मंडी मास्टर शो है। इस दौरान बुलियन मार्केट, एनर्जी मार्केट और मेटल्स पर हम लोग विस्तार से बातचीत करते, फंडामेंटल डिस्कस करते, टेक्निकल चार्ट भी समझने की कोशिश की जाती है, कुछ टॉपिक्स भी दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। इसके साथ ही आप लोगों को बता दें, रोज मंडे टू फ्राइडे 2:30 बजे जाते जाते जीत क्लोजिंग शो शुरू हो चुका है द बोनस पर। तो आप लोग भी देखिए, तमाम स्टॉक्स ट्रेड रिकमेंड किए जाते हैं जिसमें मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देता है। एक्सपर्ट्स आते हैं, आप लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, आप लोगों के सवालों के जवाब भी दिए जाते हैं। तो 2:30 बजे जरूर जाते जाते जीत शो जरूर देखिए। इसके साथ ही अगर आप लोग कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हैं तो आप धन ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्निकल चार्ट और कई तरह की फैसिलिटीज है जिसका फायदा आप लोग उठा सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैट बॉक्स में दिया गया है, वहां जाकर आप धन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।